इसी बीच बड़ी खबर आ रही है विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसओजी की कार्रवाई से जुड़ी हुई। राजस्थान से एसओजी की एक टीम दिल्ली पहुंच चुकी है। एसओजी को 2 कांग्रेस विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह की तलाश है, जिनका वॉइस सैंपल लेना है। एसओजी सूत्रों का दावा है कि विधायक दिल्ली में ही हैं और उन्हें बेंगलुरु ले जाया जा सकता है। राजस्थान एसओजी की टीम आज दिन भर दिल्ली और गुरुग्राम में विधायकों की तलाश करेगी। खास तौर पर एसओजी के लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर रखेंगे कि कहीं विधायक बेंगलुरु न चले जाएं। राजस्थान एसओजी की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और ये कार्रवाई भी राजस्थान एसओजी की तरफ से की जा रही है। 2 एमएलए हैं जिनकी वॉइस जो है वो चेक करनी है और इसीलिए ये टीम यहां पहुंची है। और ऐसे में जानकारी थी कि वो लोग बेंगलुरु चले न जाएं, इसलिए यहां पर अलग अलग जगहों पर छानबीन शुरू है। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, क्या जानकारी मिल रही है? एसओजी की टीम जो यहाँ पहुंची है वो कहाँ इन विधायकों को ढूंढ रही है? देखिए, जो एसओजी की टीम है, एक एसआईटी का गठन किया गया है। उसमें 8 सदस्यीय एसआईटी है। वो दिल्ली, गुरुग्राम और मानेसर, ये 3 जगहों पर अभी इस वक्त टीम ऑपरेट कर रही है। और टीम का बड़ा फोकस दिल्ली के अंदर है, क्योंकि ये इनपुट एसओजी के पास में है कि जो 2 विधायक जिनसे पूछताछ करनी है, जिनका खरीद फरोख्त के ऑडियो में नाम है, वो लोग वहाँ मानेसर कैंप में नहीं है, वो दिल्ली में है। ये इंफॉर्मेशन के बाद में वहाँ पर दिल्ली में और आसपास में वहाँ पर एसओजी ने तलाश शुरू कर दी और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि जो एक लगातार कल से एसओजी के पास इनपुट था कि विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए वहां पर भी नजर रखी जा रही है। तो एसओजी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इन 2 विधायकों को तक वो पहुंच जाए, उनका बयान रिकॉर्ड कर लें और उनसे पूछताछ कर लें, जिसके आधार पे आगे का जो प्रक्रिया है वॉइस टेस्ट उनका लेना और कोशिश करेगी, अरेस्ट करने की कोशिश करेगी। अरेस्ट उसके लिए भी, गिरफ्तारी के लिए भी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के पास में एक पत्र लिखने की तैयारी कर रही है, जिससे विधानसभा की ओर से उनको परमिशन मिल जाए कि विधायकों को अगर अरेस्ट करना पड़े तो वो परमिशन हो उनके पास। जी। उधर सचिन, पायलट समर्थकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। बताया गया कि पायलट समर्थक 18 और 3 निर्दलीय विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया जा सकता है। ये जानकारी भी मिली और इसी जानकारी के तहत एसओजी की टीम भी वहां पर पहुंची है। ढूंढने की कोशिश उन 2 विधायकों को हो रही है ताकि उनके वॉइस सैंपल लिए जा सके। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां बुधवार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। इससे पहले कल देर शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात करके 103 विधायकों के समर्थन का दावा किया। राज्यपाल से हुई इस मुलाकात में विधानसभा का सत्र बुलाने की भी चर्चा हुई। सीएम गहलोत ने राज्यपाल से 103 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इसमें कांग्रेस के 88, बीटीपी के 2, सीपीएम के 2, आरएलडी के 1 और 10 निर्दलीय विधायकों के समर्थन की बात कही गई है। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, कितनी संभावना दिख रही है कल फ्लोर टेस्ट की बुधवार को? देखिए, ये संभावना इसलिए है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में 2 बीटीपी के एमएलए हैं, वो आ गए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों को पेश कर दिया गया। तो अभी तक तो माना जा रहा था कि माइनॉरिटी के अंदर है सरकार। अब अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पास में 103 विधायक हैं, तो वो इसी उम्मीद के अंदर सोच रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए, जिससे कि खुद आगे बढ़ करने की बीजेपी ने अभी मांग नहीं की है राजभवन से। तो राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से 2 चीजें, एक उन्होंने कहा कि उनके पास बहुमत है, दूसरा क्योंकि ये 2 दिन का टाइम है, सोमवार को क्योंकि कोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मसले की, तब फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। मंगलवार तक का स्पीकर को टाइम दिया हुआ है कि कोर्ट ने कह रखा है कि वो एक्शन नहीं लेंगे विधायकों के खिलाफ, तो मंगलवार भी नहीं हो सकता। मंगलवार को जब सुनवाई का समय पूरा हो जाता है और जब स्पीकर के पास अधिकार आ जाता है कार्रवाई का, उसके बाद में बुधवार को सेशन बुलाया जा सकता। जी। राजस्थान सरकार ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। राजस्थान सरकार ने इस एसआईटी की कमान एसपी विकास शर्मा को सौंपी है। इससे पहले राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने सामने आए ऑडियो को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया।
राजस्थान सरकार इस मामले में सख्त होती जा रही है। उसने एसओजी के साथ एसीबी और एसआईटी को इस मामले की जांच में लगा दिया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर जांच शुरू हो चुकी है और ये बहुत तेजी से इसकी जांच हो रही है। 2 एमएलए जो हैं उनके वॉइस सैंपल दरअसल लेने हैं और इसी के लिए एक टीम जो है एसओजी की वो दिल्ली भी आई है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो विधायक हैं दरअसल वो बेंगलुरु जा सकते हैं और इसीलिए कोशिश है कि जल्द से जल्द उनको सामने लाकर उनका वॉइस सैंपल लिया जाए। इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से 2 और पुलिस वालों की मौत हो गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। कोरोना की वजह से मरने वाले 87 में से 7 पुलिस अधिकारी भी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से 2 और पुलिस वालों की मौत हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 87 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना की वजह से मरने वाले इन 87 में से 7 पुलिस अधिकारी हैं। देश भर में कोरोना के मामले बढ़कर 10,77,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 38,902 नए कोरोना मरीज सामने आए, तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 543 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा 26,800 के पार पहुंच गया। कन्नौज में खौसिक थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुई बस पर सवार 30 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए, जिनमें 18 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यह हादसा एक प्राइवेट डबल डेकर बस का हुआ जो पूरी तरह भरी थी। ये बस बिहार के दरभंगा के मसवनी से मजदूरों को लेकर दिल्ली जा रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक बस और एसयूवी गाड़ी में जोरदार टक्कर हुई और दोनों वाहन कई बार पलटते हुए खाई में जा गिरे। हादसे की सूचना मिलने पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए। कन्नौज में हुए हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने स्थानीय प्रशासन को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 6 करोड़ पहुंच गई है और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। इस बारे में आरएसएस के राहुल कौशिक ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। अपने ट्वीट में राहुल कौशिक ने लिखा, नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर फॉलोअर की संख्या 6 करोड़ हो गई। सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त लोकप्रियता का ये एक और शानदार उदाहरण है।